दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, चिकित्सा विभाग भर्ती तो फार्मासिस्ट के जो अभ्यर्थी हैं वो ध्यान दें, इस वीडियो को बड़े गौर से देखें। आप लोगों के लिए बड़ा अपडेट है दोस्तों। फार्मासिस्ट के अनुभव रीवेरिफिकेशन का काम चल रहा है। फाइनल लिस्ट जो है आप लोगों की जनवरी अंत तक आने की संभावनाएं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 फरवरी अंतिम डेट होगी, उस तक आप लोगों की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, जनवरी अंत या 5 या 7 जो है फरवरी, ये हमारी तरफ से फाइनलाइज डेट है। अब दोस्तों, जो फार्मासिस्ट के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आज एक अपडेट आया है, और अपडेट क्या है कि आप लोगों को एक शपथ पत्र देना है, यानी कि आप लोगों ने अनुभव अवधि के दौरान कोई दोहरा कार्य नहीं किया। अब इस शपथ पत्र में वो लोग बिल्कुल फंसने वाले हैं जिन्होंने अपने लाइसेंस को दो तरीके से यूज लिया, यानी कि एक तो वो संविदा पर रहकर भी काम किया, दूसरा उन्होंने उस फार्मासिस्ट के जो आपका लाइसेंस है उसको डबल जगह यूज किया, दूसरी जगह भी यूज करा। ठीक है, अब ऐसे लोगों के लिए सिफू ही कदम उठाएगा कि वो क्या कदम उठाता है, भर्ती प्रक्रियाओं से बाहर करेगा, कोई कानूनी कार्रवाई करेगा या किस तरीके की चीज़ें करेगा, वो तय करना है सिफू को, चिकित्सा विभाग को तय करना है कि वो इस पर क्या एक्शन लेता है। ठीक है, अब दोस्तों, जो शपथ पत्र के लिए जो जानकारी आई है वो देखिए, सबको देना है वो शपथ पत्र। ये आप लोग नोट देखा होगा आप लोगों ने, और यहाँ पर आप लोग देखें दोस्तों, तो फार्मासिस्ट की जो अंतिम वरीयता सूची से पहले प्रोविजनल में जो लोग शामिल थे दोस्तों, उन सब को क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर शपथ पत्र देना है और उसे जमा भी कराना है। दो तरीके हैं। अब सीफू की ये गलती है यहाँ पर, जब आप लोग ऑनलाइन शपथ पत्र ले रहे हो, सबमिट उसे करवा रहे हो, तो फिर ऑफलाइन लेने की ज़रूरत क्या है। लेकिन दोस्तों, प्रक्रिया है, करना तो पड़ेगा। मैं तो सवाल उठाता रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों, अनुभव अवधि के दौरान दोहरा कार्य किए जाने के संबंध में, यानी कि आप लोगों ने अनुभव अवधि के दौरान दोहरा कार्य नहीं किया, इस बाबत का आप लोगों को शपथ पत्र देना है। अब जिन्होंने किया वो अपने स्तर से देखें भाई, क्या आप लोग एक डेथ वारंट पर साइन करेंगे, क्योंकि 100 रुपये के नॉन जुडिशियल पेपर पर आप लोगों को शपथ पत्र देना है। अब शपथ पत्र देने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, ये शपथ पत्र सबको देना है, चाहे फ्रेशर आप लोग सेलेक्ट हो रहे हों प्रोविजनल लिस्ट में, चाहे प्रोविजनल लिस्ट में आप लोग होल्ड रह गए हों, किसी भी तरीके से हो, आप लोगों को, यदि आप लोग प्रोविजनल में हैं थे तो आप लोगों को शपथ पत्र देना है। कुछ इस तरीके का है, वो आप लोग देखें। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को ऑनलाइन जो है शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। सबसे पहले साइट पर अपलोड करना है। सीफू की जो साइट है उस पर एक लिंक एक्टिव है। क्या है? लिंक एक्टिव है, वहाँ पर जाना है और फिर आप लोगों को ये जो शपथ पत्र है वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अनुभव अवधि के दौरान सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णय की पालना में दोहरा कार्य नहीं करने के संबंध में ऑनलाइन शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है। यानी कि दोस्तों, शपथ पत्र जो है अनुभव अवधि के दौरान, बेसिकली ये होना तो चाहिए था उन लोगों के लिए जिन्होंने बोनस अंक प्राप्त किए हैं, 10 लिए हैं, 20 लिए हैं, 30 लिए हैं, 15 लिए हैं कोविड काल के, तो होना तो उनके लिए चाहिए था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने दोस्तों जो लेटर जारी किया, सिफू ने आदेश जारी किया, उसमें बताया कि अंतरिम सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी। अब सभी का मतलब क्या है? चाहे फ्रेशर्स हों, चाहे तलाक वाली लड़कियां हों, चाहे विधवा वाली लड़कियां हों, चाहे पीएच लड़के लड़कियां हों, चाहे स्पोर्ट्स वाले हों। ठीक है, तो यहाँ पर सबको, यहाँ पर सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को, तो ये शपथ पत्र तो किनको देना? सब लोगों को देना। अब क्या करना है? दूसरी बात, 8 तारीख यानी कि आज से लेके 14 तारीख तक, संक्रांति तक, आप लोगों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत इसको करना है। और एक लिंक है दोस्तों जो एक्टिव है, आज से एक्टिव हो गया है, और 14 तारीख की रात 12 बजे तक ये लिंक एक्टिव रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 100 रुपये का स्टाम्प पेपर बनेगा और उसे विधिवत रूप से नोटराइज करवाया जाना होगा। यानी कि 100 रुपये का तो स्टाम्प पेपर हो गया, ठीक है, उसे नोटरी भी करवानी है। ठीक है, 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना है, उसकी नोटरी भी करवानी है। अब देखिए, शपथ पत्र का जो प्रारूप है वो हम आप लोगों को टेलीग्राम पे उपलब्ध करा देंगे, या जो शपथ पत्र का प्रारूप सिफू ने जारी किया है ना, वही फॉर्मेट आप लोगों का होना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट नहीं चलेगा। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है दोस्तों, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा संपूर्ण
अनुभव अवधि के दौरान दोहरा कार्य नहीं किया जाकर उक्त अवधि में किसी विशेष अवधि के दौरान ही दोहरा कार्य किया है तो इसका शपथ पत्र में उल्लेखन किया जा सकता है। अब इसमें एक चीज़ इन्होंने ये बताई है कि भाई साहब आपके पास अनुभव जैसे मान लो 4 साल का लगाया। अब ये बता रहे हैं कि भाई आप लोगों ने 4 साल काम नहीं करा, ये इस तरीके के लाइसेंस को नहीं दिया, किराए पे नहीं दिया या दोहरा कार्य नहीं करा, और आप लोगों ने 4 साल में सिर्फ 3 महीने ही किया। ठीक है, क्या 4 साल में सिर्फ 3 महीने ही दोहरा कार्य किया, लेकिन कि लाइसेंस को किराए पे दे दिया। ठीक है, या खुद की दुकान खोल ली, ऐसा भी नहीं हुआ है तो उसको भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, शपथ पत्र अपलोड करने हेतु संस्थान की जो वेबसाइट है इस पर लिंक है, उस लिंक पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक OTP आएगा, ठीक है, मोबाइल नंबर पर, उसके बाद आप लोगों को शपथ पत्र अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और शपथ पत्र का जो फॉर्मेट है स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा एक ही बार आप शपथ पत्र अपलोड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई मेरे में थोड़े से गलती हो गई, मैंने तो साइन करना भूल गई, तो पहले ही सारी चीज़ों को करना है और ये शपथ पत्र सबको देना है दोस्तों। ठीक है, क्या करना है, सबको देना है। इसके अलावा दोस्तों ये पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ऑनलाइन शपथ पत्र देना है। अब क्या करो, शपथ पत्र ये है, उसको जाओ तहसील में जहाँ पे आपको शपथ पत्र मिलते हैं, फॉर्मेट मिलते हैं, स्टाम्प पेपर मिलते हैं। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर खरीदो, फॉर्मेट दिया गया है, उस पर सारी चीज़ें करो, उसकी नोटरी करवाओ, अपने साइन करो, यदि कार्य किया तो उसको उल्लेख करो, नहीं किया तो मना कर दो। ठीक है, और उसके बाद ऑनलाइन उसे अपलोड करो। ऑनलाइन अपलोडिंग के बाद एक काम और बचता है, अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए शपथ पत्र का मूल दस्तावेज संस्थान को रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 14/1/2025 कार्यालय समय तक भिजवाया जाना अनिवार्य है, जिससे कि अंतिम चयन सूची जारी करने से पूर्व इनका मिलान कर सत्यापन किया जा सके। अब दोस्तों जो ऑनलाइन आप लोग अपलोड करोगे उसको ओरिजिनल वाला जो शपथ पत्र है, ध्यान दो, ऑनलाइन अपलोड के बाद ऑफलाइन भी भेजना है। कहाँ भेजना है, सीफू को भेजना है। और उस पर क्या करना है कि वो जो आप लोग शपथ पत्र भेजोगे वो ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, वो भेजना है आप लोगों को, भेजने के लिए ओरिजिनल। अब देखिए जो लिफाफा आप लोग लेंगे, ठीक है, वो क्या लिखा जाएगा उस पर, फार्मासिस्ट भर्ती 2023 शपथ पत्र और एप्लीकेशन ID आवेदन का ऊपरी भाग पर स्पष्ट अंकन किया जाए। ठीक है, लिफाफे पर क्या लिखना है, फार्मासिस्ट भर्ती 2023 शपथ पत्र, मोटे अक्षरों में लिख देना है। उसके बाद नीचे क्या लिखना है, एप्लीकेशन ID, ये ऊपर लाइन लिख दी फार्मासिस्ट भर्ती 2023 शपथ पत्र, उसके नीचे एप्लीकेशन ID। ठीक है, ये आप लोगों को लिखना है। उसके पश्चात दिनांक अथवा ये जो विवरण है वो, ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई हैं। अंतिम दिनांक पश्चात अथवा व्यक्तिगत साधारण डाक अथवा अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाले दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा। अब ये कह रहे हैं भाई साहब डाक से ही भेजना, स्पीड पोस्ट से ही। इसके अलावा आप लोग खुद जाके जमा कराओगे, नहीं मान्य करेंगे। साधारण डाक से भेजोगे 5 रुपये की डाक टिकट लगा के, तो वो भी मान्य नहीं होगा। तो सीधा मतलब क्या है भाई, ये देखो, इसके लिए 14 तारीख का वेट मत करना। कल क्या वार है, बृहस्पतिवार है। कल एक काम करो, सारे के सारे फार्मासिस्ट के भाई बंधु, बड़े छोटे जो भी हैं, वो सारे के सारे कल क्या करो, निकलो घर से, 100 रुपये का स्टाम्प पेपर खरीदो। और 100 रुपये का स्टाम्प पेपर खरीदने के बाद क्या करना है, उसे पहले तो ऑनलाइन अपलोड कर दो, है ना। और ऑनलाइन अपलोड करने के बाद है ना, आप लोग क्या करो, उसे स्पीड पोस्ट से भेज दो। स्पीड पोस्ट में क्या लिखना है, सिफू का एड्रेस लिखना है आप लोगों को। ठीक है, सिफू का एड्रेस लिखना है और उसको भेज देना है। स्पीड पोस्ट ध्यान रखें, 3 दिन के अंदर स्पीड पोस्ट किसी भी कोने से पहुंच जाएगी जयपुर। चाहे बांसवाड़ा से डाल देना और चाहे आप लोग डाल देना। आप भाई साहब बैठे हो चेन्नई, तो अब उसमें तो देखो मैं क्या करूं। ठीक है भाई, तो ये बात है। तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये डालना है, सबको डालना है। अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि सब हमारे पास तो अनुभव है ही नहीं, हम क्यों डालें। तो दोस्तों देखिए, मैं अपनी तरफ से तो कुछ बता नहीं रहा, इन्होंने लिखा है कि प्रोविजनल सूची में शामिल समस्त अभ्यर्थियों को, देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये देखिए, ये शपथ पत्र है, इसकी नोटरी करानी है। इस पेज को आप लोग निकलवा लेना, इसको स्टाम्प पेपर वाला इस पर मोहर वोहर लगा के वो, ठीक है, जो टिकट विकेट चपका के इसको 100 रुपये का स्टाम्प पेपर बना देगा। यहाँ पर आप लोगों को शपथ ग्रहीता नाम हस्ताक्षर करने हैं या नाम लिखना है, एप्लीकेशन ID लिखनी है, मोबाइल नंबर वही भरने हैं जो भर्ती में प्रयोग करा था वो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इसमें सत्यापन करना है कि मैं जो है सत्यापित करता हूँ कि मेरी जानकारी सही है, मैंने कोई भी तथ्य नहीं छुपाया है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर है, यहाँ पे भरना कि मैं
आपका नाम आ जाएगा, आपके पिता का नाम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आवेदन क्रमांक यहाँ भर देना कि मेरा उक्त भर्ती में जो है अंतरिम चयन सूची का मेरिट नंबर भरना है। ठीक है, आपकी फाइनल जो अंतरिम मेरिट लिस्ट थी, प्रोविजनल सूची, उसमें क्रम संख्या कितने पर नाम है। जैसे होल्ड में आपका 256 पे है तो यहाँ पर होल्ड पे टिक कर देना और उसके बाद यहाँ क्रम संख्या लिख देना 256। ठीक है, एक उदाहरण के लिए समझिए, अगर आपका नाम दोस्तों सोल्ड में है यानी कि सही है और यहाँ पर आपका नाम है जैसे 1213 पे, ठीक है, तो यहाँ पे 1213 परिणाम जारी पे टिक कर देना। यहाँ पे अगर कोई होल्ड वाला है तो होल्ड पे कर देना। अब इन्होंने बताया कि मैं शपथपूर्वक ये घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन के समय अथवा त्रुटि संशोधन अवधि में संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र में अंकित अनुभव अवधि के दौरान प्रमाण पत्र में उल्लेखित चिकित्सा संस्थान सहकारिता उपभोक्ता भंडार परिसेवाएं प्रदान की गई है। ठीक है, यदि आप लोगों ने दोस्तों, देखिए मैं पहले स्पष्ट बता दूं, हमारा मकसद आपको डराने का नहीं है, आपको धमकाने का नहीं है, बिल्कुल जो बात है वो है। आप देखिए, ये शपथ पत्र आप लोग दे देंगे छुपा करके, कोई भी गलत तथ्य छुपा करके, फिर जांच होगी आप लोगों की, किसी ने शिकायत कर दी कि फलाने आदमी ने तो अपने लाइसेंस का डबल उपयोग किया था, फिर किसी ने शिकायत कर दी और ये शपथ पत्र आप लोग दे रखे होंगे कि इसमें आप लोग ये बता दो कि नहीं मैंने तो कहीं दोहरा कार्य नहीं किया, तो ये एक तरीके से डेथ वारंट हो गया। इस शपथ पत्र को देने के बाद यदि आपके बारे में पता चलता है कि आप लोगों ने दोहरा कार्य किया और कोई शिकायत करता है आगे, तो ये आपकी जवाबदेही होनी चाहिए, इतना समझ लो। शपथ पत्र दे रहे हो, कोई छोटी मोटी चीज़ तो दे नहीं रहे हो, इसके बाद कोई आपके पास सोर्स नहीं बचेगा बचने का। ठीक है ना, तो ध्यान दे, अपने विवेक से अपने दिमाग का सदुपयोग करके शपथ पत्र देना है। काम किया है तो बता दो, नहीं किया है तो इसमें ना कर दो, और ये सबको देना है साथियों। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग पढ़ लीजिए। अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थी, ये देखिए हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, समस्त अभ्यर्थी, चाहे कोई फ्रेशर शामिल हो भाई साहब और चाहे कोई कुछ भी हो, यदि आप लोगों ने शपथ पत्र नहीं दिया तो इस भर्ती में नहीं शामिल होंगे, बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, इसमें आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब सिफू की दो गलतियां हैं इसमें भाई। ठीक है, एक तो इनको ऑफलाइन वाली जो डेट है, ठीक है, ऑनलाइन की आप 14 तारीख रख लो, लेकिन ऑफलाइन की जो डेट है ना भेजने की, उसको कम से कम 18-19 रखना चाहिए मेरे अनुसार। क्योंकि मान लो जो बच्चा बेचारा 12 तारीख को डाल रहा है तो वो फिर 12 के बाद उसका तो पहुंचेगा नहीं, आप लोग कह दोगे भाई साहब 14 तारीख बाद पहुंचा आपका। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलती है सिफू की, इस डेट को एक्सटेंड करना चाहिए 3 दिन ऑफलाइन वाली को। ठीक है, ऑनलाइन की मैं नहीं कह रहा कि इसको 14 कर दो भाई, ये 14 से 18 कर दो, लेकिन ऑफलाइन वाले को बढ़ाना चाहिए। और दूसरा, जिन बच्चों का फ्रेशर सिलेक्शन हुआ उन्होंने दोहरा कार्य कहाँ से कर लिया, तो उनके लिए समस्त लिखने की ज़रूरत क्या थी, लेकिन फिर भी मांगा जा रहा है तो दोस्तों देना तो पड़ेगा। अब ये यहाँ पर आप लोग क्या करें, कल ही कर दो सारे, मैं तो ये कह रहा हूँ जितने भी 2500 लोग हैं ना, वो कल ही शपथ पत्र बनवा लो 100 रुपये का स्टाम्प पेपर। वो ये छपा इसमें है ही 100, इसमें 4 टप्पे लिखने हैं आप लोगों को। 4 टप्पे कौन कौन से हैं, एक तो यहाँ पर आपके सिग्नेचर आएंगे भाई साहब, है ना, यहाँ पर नाम आ जाएगा, 2 जगह नाम आएगा, 2 जगह आप लोगों के सिग्नेचर होंगे, और यहाँ पे आप लोगों का मेरिट क्रमांक और यहाँ पर आपका आवेदन क्रमांक, इतना सा भरना है। ये पूरा का पूरा जो पेपर है ना, ये दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये आप लोगों को निकाल लेना है। ठीक है, इसको निकाल करके और इसे ही शपथ पत्र बनाना है। जब भी जाओ आप तहसील में या आपके जहाँ पे स्टाम्प पेपर मिलते हैं, ठीक है, हमारे तो देखो तहसील में भाई सामने दुकानें हैं स्टाम्प पेपर वालों की, कभी कह दो कि तहसील में कब से मिलने लग गए। ठीक है भाई, जहाँ भी ये दुकानें हैं ना स्टाम्प पेपर मिलने की, स्टाम्प वेंडर जिनको बोलते हैं, विक्रेता जिनको बोलते हैं, उनके पास जाना और उनको कहना कि अंकल जी या जो भी है, आंटी जी जो भी है, कि भाई ये वाला जो है ना निकाल करके दे दो 100 रुपये का। ठीक है, ये वाला कितने का, 100 रुपये का, तो वो निकाल करके आपको दे देंगे। इसमें साइन कराओ, इसमें टाइप वाइप मत कराना। अब इसमें चाहे तो आप पेन से भर देना अपना नाम, आपका नाम पेन से भर देना यहाँ पे, वो इनको भी 150 रुपये ले लेगा टाइप करने के। इसमें टाइप वाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप पेन से भर देना, यहाँ पे साइन कर देना, यहाँ पे नाम, यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ पे फिर नाम और फिर आपका पिता का नाम, और ये भर करके एक बार तो ऑनलाइन करना है, और फिर ऑनलाइन करने के बाद या पहले जो भी हो आप लोगों को एक बार डाक से भेजना है। डाक से भेजने के लिए सिफू का एड्रेस, दोस्तों सबसे पहले जब आप वो ऑनलाइन करोगे ना, तो सिफू की साइट पर एक लिंक मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को बताया गया कि आप लोग अपनी एप्लीकेशन आईडी भरेंगे, आपकी एप्लीकेशन आईडी यानी कि आवेदन क्रमांक भरेंगे। अब यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन आईडी करोगे, उसके बाद सबमिट करोगे, आगे का पेज खुलेगा, फिर आप लोगों का ये जो शपथ पत्र आप लोगों ने बनवाया था इसे अपलोड करना है इस वाले पेज को। ठीक है, ये शपथ पत्र 100 रुपये
प्लस नोटेरी, ठीक है, ये करनी होगी, सबको लगाना है। काम किया है तो बता दो, नहीं किया तो मत बताओ, ठीक है भाई, सीधी बात है। ये आपके सामने है। जो निर्णय लेना है शिफू को लेना है, जो निर्णय करना है चिकित्सा विभाग को करना है, हमको नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ शपथ पत्र ही देना है, ठीक है दोस्तों। शपथ पत्र के साथ कोई चीज़ें नहीं करनी। जो होल्ड बच्चे थे उनको भी ये देना है, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं, जो प्रोविजनल लिस्ट में था सिर्फ उनके लिए चीज़ें हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा था ना उनके लिए कोई नहीं है भाई। जो प्रोविजनल में चाहे होल्ड था और चाहे सोल्ड था, सही था, उन सब को देना है, चाहे फ्रेशर हो, चाहे विधवा, तलाक, स्पोर्ट्स, पीएच, कोई भी हो, एनीवन, ठीक है, उन सब को देना है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिखा है समस्त अभ्यर्थियों से जो प्रोविजनल सूची में शामिल थे, तो इसका मतलब है सबको। मेरी नज़र में सबको नहीं ले जाना चाहिए था, नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन मांग रहे हैं तो आपको करना पड़े पालना। मैं अपनी तरफ से नहीं कहूँगा कि भाई ना मत दो आप तो, क्योंकि ये अगर आप शपथ पत्र नहीं दोगे तो आपको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे, भर्ती से बाहर कर देंगे, आप लोग समझ लो। इसमें बताया गया है, इसको आप लोगों को देना अनिवार्य है, नहीं तो इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एक ही बार अपलोड करना है, दोबारा करने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले देख लो कि मैंने तो साइन नहीं करे जी, मैंने तो डेट नहीं डाली, वो सारी चीज़ें पहले से देख लेनी है आप लोगों को। और लिफाफा जो है उस पर लिखना है कि फार्मासिस्ट भर्ती 2023। अब भी किसी को कोई दिक्कत है भाई, सीधी बात ये है, एक तुमसे शपथ पत्र मांग रहे हैं, ठीक है, वो तुमको ऑनलाइन और ऑफलाइन एक बार तो डाक से भेजना है, एक बार ऑनलाइन अपलोड करना है, ठीक है। कल ही कर दो सारे, 100 रुपये का स्टाम्प पेपर खरीद लो और ये 5 मिनट का काम है भाई साहब। ऑनलाइन अपलोड करने का तो 5 मिनट का काम है। आप लोग क्या करो, घर से निकलो और एप्लीकेशन आईडी ध्यान रखो अपनी, और मेरिट लिस्ट में आप लोगों का कितने नंबर पर नाम था प्रोविजनल में वो ध्यान रखो। और उसके बाद कोई कागजात नहीं लगाना, ना कोई आईडी लगानी, ना कुछ और करना, और बस लिफाफा लेना, 1-2 रुपये का, 5 रुपये का, खादी वाला या पीला ले लो, वाइट ले लो, कोई भी ले लो, और उस लिफाफे में वो शपथ पत्र बनवाया था ना उसको डालो फोल्ड करके, और उस लिफाफे को लगाया, गोंद से चिपकाया फेविकॉल से, और उसे भेज दो। कहाँ? शिफू के एड्रेस पे भेजना साथियों, ठीक है। जालाना संस्थानिक क्षेत्र ऐसे कर पे, ये वाला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान एड्रेस में है ना, एड्रेस ये डालना है भेजने का, जहाँ पे भेज रहे हो आप लोग वहाँ पर ये एड्रेस, और उसके बाद आप लोगों का अपना एड्रेस भी, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी थी, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और OTP आएगा ऑनलाइन अपलोड करने के लिए, वो आप लोगों के पास है। ध्यान दें 14 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी थी, और फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ये अपडेट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, लिंक भी टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, वहाँ पर आप लोग देख लेना। जय हिंद, जय भारत।